हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप लोगों को पता है कि आज 2 अक्टूबर है और आज गांधी जयंती है। गांधी जी का जन्म आज के है ना दिन हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर को हुआ था। और आप लोगों को गांधी जी के बारे में कुछ चीज शेयर करनी है जो आप लोगों को पता है, एग्जाम से रिलेटेड उसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भाई गांधी जी है ना गांधी जी का जन्म सबसे पहले याद रखोगे ये कब है, 2 अक्टूबर 1869 को है। और वो कहां पर हुआ है, पोरबंदर है। ओके, और पोरबंदर ये आपको कहां पर पड़ेगा, ये गुजरात में पड़ता है, ये बात ध्यान रखना, वहां हुआ था। और अगर आप देखोगे गांधी जी को तो ये 1888 में कहां चले गए थे, लंदन चले गए थे। क्यों, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। और वो पढ़ाई पूरी हो गई थी 1891 में। और उसके बाद 1893 में ये कहा चले गए थे, वहां से साउथ अफ्रीका। और वहां पर ये क्यों गए थे, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, ये बात ध्यान रखना बच्चे। ओके, और उसके बाद 1894 में इन्होंने वहां पर रंग भेद नीति के खिलाफ, क्योंकि इंडियंस के साथ बुरा बर्ताव हो रहा था इस वजह से, तो इन्होंने क्या वहां पर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी है। किसकी करी है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी है वहां पे, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ये जेल में भी वहीं पर गए थे, है ना, साउथ अफ्रीका में ही। वहां पर इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना भी करी है। किसकी सर जी, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना ये भी इन्होंने की है वहीं पे। उसके बाद सर इन्होंने है ना फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी वहीं पर की है, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो, फिनिक्स आश्रम की स्थापना। और इनकी जो आत्मकथा है वो है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ध्यान रखोगे, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये आपने ध्यान रखनी है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अगर हम देखेंगे सर, ये भारत कब आ गए थे, 1915 को आ गए थे, 9 जनवरी में। अब अपनी कहानी शुरू करते हैं अच्छे से, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये क्या कहता है, बोलता है महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रस्तुत करी थी। तो अब जरा बताओ इन्होंने कहां से शुरू किया है काम इंडिया के अंदर। सर इन्होंने पहला भाषण तो 1916 में ही दे दिया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन पर। लेकिन जो इनकी पहली ध्यान रखोगे सत्याग्रह क्रियाविधि थी वो 1917 चंपारण से थी, जो कि जगह बिहार में पड़ती है ना। वहां पर इनको किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था, ये बात हम ध्यान रखेंगे। क्लियर, शाबाश, आ जाओ अब आगे। बोलता है अंग्रेज, अब वही ध्यान रखोगे, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी, जरा बताओ। तो सर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो भगत सिंह इज द राइट आंसर। ध्यान रखोगे, भगत सिंह जी इज द राइट आंसर। इनके द्वारा कब की गई है, ये की गई है 17 दिसंबर 1928 को। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और ये कहां पर की गई है, लाहौर की। इनका जो है ना टारगेट था वो जेम्स स्कॉट था, ये बात ध्यान रखना। जेम्स स्कॉट ये क्या था, एक पुलिस अधीक्षक था, ये बात ध्यान रखना, पुलिस अधीक्षक। इसने ही क्या काम करा था, इसने ही है ना लाठी बरसाने का, ध्यान रखोगे, जो लाला लाजपत राय थे उनके ऊपर लाठी बरसाने का आदेश इसी ने दिया था। तो टारगेट जेम्स स्कॉट था, लेकिन लपेटे में आया कैप्टन सैंडर्स, ये बात ध्यान रखोगे। किसके साथ मिलकर, राजगुरु के साथ में मिलकर इन्होंने हत्या की, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया। देखो क्या हुआ, वैसे तो अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की भैया, तो मुस्लिम लीग जो बन गई है वो 1906 में बन गई है, और ये ढाका में बन गई थी, जो कि आज बांग्लादेश की राजधानी है, वहां बन गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, आगा खां बने थे इसके पहले अध्यक्ष। और इसको संस्थापक जो माना जाता है वो सलीमुल्लाह को माना जाता है। मोहसिन उल हक, सलीमुल्लाह और आगा खां, ये तीनों एक साथ थे जिस समय पर इसकी स्थापना हुई है ढाका बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, उस समय पे ढाका भारत का हिस्सा था, तो पहले इसके अध्यक्ष जो है वो आगा खां माने जाते हैं। अब ये 1940 में 22 से लेकर 24 मार्च के बीच में ये क्या कर रहे थे, पूरा एक अधिवेशन कर रहे थे 3 दिन का, उसी बीच में एक्सेप्ट कर लिया जाता है ये बात ध्यान रखना। 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था, वो तो हैदराबाद को मिलाया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी इज द राइट आंसर। बोलता है सर देश बंधु की उपाधि इनमें से किसके पास लगती है, तो वो कौन हो जाएंगे सर जी, चित्तरंजन दास इज द राइट आंसर। देखो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई थी बच्चे, ध्यान रखना, और उस पार्टी का नाम क्या था, है ना, ध्यान रखोगे, वो थी स्वराज पार्टी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखोगे क्या थी, स्वराज पार्टी। ओके, और ये कब की है, ये है 1923 की, ये बात ध्यान रखना। इन्होंने पहले इसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा था, वो रखा था कब,
1922 में, लेकिन 1923 में इसको स्वराज पार्टी कर दिया था। नेक्स्ट आ जाओ। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहां पर हुआ था? ये सर लाहौर में हुआ था। और वो कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर आज के समय पे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ये नेहरू जी ने की थी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। किसने की है? नेहरू जी ने। बोलता है सर कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो सर ये कब हुआ है? ये 1942 में हुआ है। और ये आंदोलन कब शुरू हो गया था? ये हो गया था 8 अगस्त 1942 को। यहीं पर गांधी जी ने क्या करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो। हमारी आजादी में ध्यान रखोगे, अगर कोई सबसे बड़ा आंदोलन है शुरू में तो यही है, ये बात ध्यान रखोगे, है ना। अगर सबसे बड़ा आंदोलन अगर आप देखोगे 1942 तो वो वही है, ये बात ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सर इसमें से बोला है अब्दुल गफ्फार खान को हम क्या बोलते हैं सर? सीमांत गांधी। यानी कि एक का दो ढूंढ लो, यानी कि ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ए और सी तो गए, ठीक है भाई। सुभाष चंद्र बोस जी को हम क्या बोलते हैं? नेताजी। यानी कि अपना बी का 3 ढूंढ लो, ठीक है। यानी कि ये वाला हम हटा देंगे, हमारा राइट आंसर ये बन सकता है फिर। ओके, क्लियर हो जाएगा। तो फिर सर सी का 1 ढूंढ के आएंगे क्या? बिल्कुल ठीक है। इनको महात्मा गांधी जी बोला जाता है। और ध्यान रखना मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं हम। ओके, उसके बाद ध्यान रखोगे रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए गुरुदेव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? क्या कारण था? सर ये जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, यहां पर हमारे उस समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे, ये बात ध्यान रखना। 1916 से 1921 तक चेम्सफोर्ड थे। तो 1920 में उन्हीं के समय पर यह शुरू हुआ है। 1922 में जो एंड हुआ है, ये कब हुआ है? जाके फरवरी में 1922 में एंड हो गया। क्यों सर? चोरा चोरी की हिंसक घटना की वजह से हो गया था, ठीक है। इसका जो एंड करना पड़ा गांधी जी को, ये वापस लेना पड़ा, ठीक है। ध्यान रखोगे ये कहां पर पड़ेगा? गोरखपुर के पास पड़ती है ये जगह। बोलता है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? सर ये घटना अगर आप देखोगे ये 13 अप्रैल की है, ठीक है, ध्यान रखोगे। और ये है कहां? अमृतसर पंजाब के अंदर। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बना था? हंटर आयोग बना था, ये बात ध्यान रखोगे। इसकी जांच के लिए कौन सा बना था? हंटर आयोग बना था, ये आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? जरा बताओ क्या लगाओगे? कौन सा है सर? नमक सत्याग्रह। सर ये जो नमक सत्याग्रह था, ये ध्यान रखना 12 मार्च को शुरू हो जाता है 1930 को बच्चे, और 5 अप्रैल को दांडी पहुंच जाते हैं गांधी जी अपने लोगों के साथ, और 6 अप्रैल को नमक हाथ में लेके नमक कानून तोड़ देते हैं। ये 1930 की घटना है, ठीक है, ध्यान रखोगे। नमक सत्याग्रह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अब इसी को हमने क्या बोल दिया कि सर ये सविनय अवज्ञा शुरू हो गया। याद रखोगे क्या शुरू हो गया? सविनय अवज्ञा। और ये कब जाके खत्म हुआ था? ये हुआ था, ध्यान रखना, 5 मार्च 1931 को, जहां गांधी इरविन का समझौता हुआ था। ये बात ध्यान रखोगे जब एंड हुआ है ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था? सर वो कौन सा है? रोलेट अधिनियम है, ये बात ध्यान रखना, 1919 का। आपको संदेह के आधार पर ही उठा लिया जाएगा, और आपको सिर्फ संदेह के आधार पर उठा के 2 साल तक की लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसको काला कानून बोला गया, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून। ये बात ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 आपको किससे संबंधित है? सर ये तो इरविन, ध्यान रखोगे, गांधी इरविन समझौता। इरविन जो था 1926 से लेकर 1931 के बीच में हमारे यहाँ वायसराय था। अब ये किससे संबंधित है? सर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इरविन चाहता था कि ये खत्म हो जाए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो गया ये। आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, यानी कि जरा अब आजाद हुआ है तो हमारे पहले कौन बनेंगे गवर्नर? जरा बताओ स्वतंत्र भारत के। तो माउंटबेटन ही बने थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। पहले वाले, ये ध्यान रखना, पहले वाले ये, और आखिरी वायसराय भी यही थे हमारे, ठीक है, माउंटबेटन। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सर काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन है? सर इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, और इनके साथ ध्यान रखोगे अशफाक उल्ला खां, समझ गए, उनको भी फांसी हुई थी। रोशन सिंह, उनको भी फांसी हुई थी। और राजेंद्र लाहिड़ी, उनको भी फांसी हुई थी भैया। तो इन 4 लोगों को इसमें फांसी हुई है, 17 को बड़ी सजाएं हुई हैं। और ये घटना है कब की? ये जो घटना हुई थी काकोरी डकैती वाली, जिसको काकोरी ट्रेन एक्शन बोलते हैं हम, ये कब हुई है? 9 अगस्त 1925 को घटना हुई है। ये क्लियर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पड़ती है पुणे के अंदर महाराष्ट्र में, ठीक है। वहां पर सर महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में शुरू कर दिया था? सर रैमजे मैकडोनाल्ड, ये कौन थे? ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध, यानी कि उन्होंने क्या हुआ, सांप्रदायिक पंचायत घोषित कर दिया था। असल में घोषित जो किया था ये 16 अगस्त को कर दिया था 1932 को। क्यों कर दिया था? इसमें जो है दलितों को भी अल्पसंख्यक वर्ग में डाल दिया था। अब जरा सोचो, अगर दलितों को अल्पसंख्यक वर्ग में डाल दोगे तो हिंदुओं से बहुत बड़ा तबका अपने आप अलग हो जाएगा। तो इसीलिए गांधी जी, ध्यान रखोगे, आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। कहां पर? पुणे की यरवदा जेल में। क्लियर हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर ये। और आपको याद रखना है इसी जेल में 1932 में ही वहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में भी पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता हुआ था कि भाई आप अलग मत हो, हिंदुओं से बड़ा तबका अलग हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, जरा सोचो ये कौन हो जाएंगे यहाँ पर? ये हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा? सिंगापुर से बोला था रेडियो पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? सबसे युवा भी यही और सबसे अधिक समय तक भी यही है। बोलता है जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी जी कहां थे? नोआ खलाई में थे गांधी जी, जो आज बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, लेकिन पेपर में आपसे नोआ खलाई ना पूछे तो फिर कलकत्ता बोलेगा, क्योंकि वो कलकत्ता के पास पड़ता है थोड़ा, तो ध्यान रखोगे। लेकिन आज बांग्लादेश में पड़ता है नोआ खलाई, ये वहां पर थे। ठीक है, ध्यान रखोगे, यह याद रखना आप। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई है? अब हत्या हुई है महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को। नाथुराम गॉडसे ने, ध्यान रखोगे, गोली मारी थी। कहां? बिरला हाउस पड़ता है दिल्ली के अंदर, वहां। क्लियर हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल? अब पूछ रहा है कि सर कौन सा भारतीय बना था हमारे आजाद भारत का, है ना, जरा बताओ। तो आजाद जैसे हुए तब तो माउंटबेटन बने थे, वो भारतीय नहीं थे। उसके बाद जो बने हैं वहां सी राजगोपालाचारी बताना है। हमारा राइट आंसर है पहले भारतीय ये थे जो हमारे बने हैं, तो हमारा राइट आंसर ये। कायदे आजम हम किसको बोलते हैं? सर वो बोलते हैं हम इसमें से मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर हो जाएगा? शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम क्यों याद करते हैं? अरे जरा बताओ। उनको सर जी राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में, यानी कि ए वाला आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो सर गांधी जी जो भाग लेने के लिए गए थे वो दूसरे वाले में गए थे। पहला वाला कब हुआ था? 1930। दूसरा कब हुआ? 1931। और तीसरा जो हुआ है वो 1932 में हुआ है। तो वो दूसरे में गए थे, ये बात ध्यान रखोगे, दूसरे वाले में। और तीनों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बताएंगे। बोलता है सर असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? अभी अभी हमने देखा असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 के बीच में चला था, गांधी जी लीड कर रहे थे। और 1920 जब शुरू हुआ है ये, तो हमारे वायसराय कौन है? 1916 से 1921 तक हमारे वायसराय कौन थे? तो सर चेमसफोर्ड इज द राइट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस, ये जरा बताइए किसकी हो जाएगी? चित्तरंजन दास इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। ये बोलता है जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने करी है? वो सर उधम सिंह ने करी है, ये बात ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? सर ये आया था 3 फरवरी 1928 को। क्लियर हो जाएगा? और इसका जो है गठन कब हो गया था? 8 नवंबर 1927 को ही हो गया था। और ये भारत के अपोलो बंदरगाह जो मुंबई में पड़ता है वहां पर उतरे था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना। सर जॉन साइमन इसको लीड कर रहे थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1928 में ये 2 बार आया था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ये 2 बार आया था। क्लियर हो जाएगा? तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट